हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन। हमने टुडे वी आर गोइंग टू टीच चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स विच नेम इज दो चरों वाले रेखिक समीकरण मीन्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब चैप्टर के नाम को समझने के लिए हमें समझना होगा कि चर यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। चर वेरिएबल, चर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो चलते रहते हैं, जिनकी पोजीशन हमेशा एक सी नहीं होती है। देख लीजिए, डेफिनेशन में लिखा है ऐसे चिन्ह या वर्ण जिनका आंकिक मान समय के साथ बदल जाता है उन्हें चर या वेरिएबल कहते हैं। उदाहरण एक्स, टी, अल्फा, बीटा आदि। ऐसे सिंबल या ऐसे अल्फ़ाबेट जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम के साथ, क्वेश्चन के साथ चेंज हो जाती है उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि किसी क्वेश्चन में हम किसी की एज एक्स मान लेते हैं, किसी की कॉस्ट एक्स मान लेते हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए जो एक्स की वैल्यू आती है वो डिफरेंट आती है, तो उन्हीं को हम कहते हैं चर। अब है अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और टी भी हो सकता है। अब हमें पढ़ना है रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ऐसे समीकरण जिसमें चर की घात हमेशा एक होती है रेखिक समीकरण कहलाते हैं। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स की पावर ऑल टाइम 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब अगला देख लीजिए, दो चरों वाले रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिनमें दो चर हों, ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिनमें दो चर हों उन्हें हम कहते हैं दो चरों वाले रेखिक समीकरण। देख लीजिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हों तथा दोनों की घात एक हो उन्हें दो चरों वाले रेखिक समीकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सिंबल में देखते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दो चरों वाला रेखिक समीकरण है जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होती है तो उसे हम दो चरों वाला रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं। अब देख लीजिए एक्सरसाइज 4.1। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए। तो देखिए, एक नोटबुक की कीमत हम मान लेते हैं कि एक्स रुपीज़। कॉस्ट ऑफ आ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। एक कलम की कीमत कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज़। तो हमने दोनों की कीमत, दोनों की कॉस्ट को एज्यूम कर लिया है। नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है और पेन की कॉस्ट है हमारी वाई रुपीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वह पेन की कॉस्ट से डबल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन। वैल्यू पुट कर देंगे। नोटबुक की कॉस्ट है एक्स और पेन की कॉस्ट है वाई, तो x इज इक्वल टू 2y। जब 2y का हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वह इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे जो दो चरों वाला रेखिक समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी, वो होगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब आप इसको देख सकते हैं, यह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है। यहाँ पे a क्या हुआ हमारा, x का कॉफिशिएंट 1, b क्या हुआ, y का कॉफिशिएंट -2 और c क्या हुआ, कांस्टेंट। लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित रेखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान बताइए। अब जितनी भी इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई हैं हमें उन्हें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में शो करना है और एवरी कंडीशन, एवरी सिचुएशन में हमें बताना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार।
अब हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में इसको शो करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि राइट साइड में कोई टर्म नहीं होगा 0 के अलावा। तो हम क्या करेंगे, जो राइट साइड में 9.35 बार है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो वह पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में आ चुका है। अब आप देखिए x का जो कॉफिशिएंट होगा वो 2 होगा, मतलब कि a की वैल्यू 2 होगी। y का जो कॉफिशिएंट वो 3 है, मतलब कि v की वैल्यू 3 होगी। और इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारा -9.35 बार, तो c की वैल्यू हो जाएगी -9.35 बार। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो कि मैंने सॉल्व नहीं किया है, पर मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब देखिए ये हमारा है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है। अब हमें इसमें बताना है ए बी सी की वैल्यू। तो आप ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू वाई का कॉफिशिएंट है हमारा -1/5, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1/5 और सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -10। थर्ड देख लीजिए, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको भी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह राइट साइड में इसके 0 रखेंगे, मतलब कि 6 का ट्रांसफर कर देंगे तो वह पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू होगी -2, b की वैल्यू होगी 3 और c की वैल्यू होगी -6। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ है। x इज इक्वल टू 3y को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वह माइनस का हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो आप देख सकते हैं x का कॉफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, y का कॉफिशिएंट -3 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -3 और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स्थ में आप देख लीजिए कि दिया हुआ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो इसमें x है लेकिन y नहीं है। अब y करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, क्योंकि 0 y का कॉफिशिएंट क्या हुआ 0 और c की वैल्यू 2। इसी तरीके से सेवन्थ क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि x नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में हम देखिए इसको हम कर सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी y नहीं है तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -5। ये हुई हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। यह एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। अब देखिए अद्वितीय हल होना तो पॉसिबल ही नहीं है। अद्वितीय हल का होता है कि x और y के सिर्फ यूनिक मान हो सकते हैं। अब आप देखिए अगर हम x की वैल्यू को 1 लें तो 3 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, 5 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। अगर हम मान लो x की वैल्यू 2 लेते हैं, 3 इंटू 2 यानी कि 6 प्लस 5 11, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11। दैट मीन्स यदि हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो देखिए अद्वितीय हल तो नहीं है क्योंकि 2 हल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब केवल 2 हल हैं। आप x की वैल्यू 3 लेके देख लीजिए। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 ज़ार 9 प्लस 5 यानी कि 14, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14। तो हमें इसमें तीसरा हल भी निकल आया। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अद्वितीय हल है वो नहीं हो सकता। सेकंड जो ऑप्शन है हमारा केवल 2 हल हैं वो भी नहीं हो सकता। थर्ड जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, मतलब कि हम प्रत्येक x के लिए एक y का मान ज्ञात कर सकते हैं और प्रत्येक y के मान के लिए हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे।
निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक के 4 हल लिखिए। 4 हल लिखिए, देखते हैं क्या कैसे लिखते हैं। इक्वेशन हमारी है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देख लीजिए, अगर हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसका एक हल हुआ 0, 9। अब सेकंड में देख लीजिए, यदि y इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो पाई एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 अपॉन पाई। तो हमारा दूसरा हल होगा 9 अपॉन पाई एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू होगी 0, 9 अपॉन पाई 0। इसी तरीके से यदि हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो थर्ड वैल्यू हमारी हो जाएगी, थर्ड सॉल्यूशन हमारा होगा 1, 9 माइनस पाई। अब फोर्थ में यदि हम y इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 9, पाई एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 1, पाई एक्स इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन पाई। इस तरीके से हमें इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस दिखाई दे रहे हैं। 0, 9, 9 अपॉन पाई, 0, 1, 9 माइनस पाई और 8 अपॉन पाई 1। इस क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन है, आप इसी मेथड से सारे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 0, 2। इसकी 2 मेथड्स हैं। यदि आप x की जगह 0 और y की जगह 2 रखते हो और वह सम इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये इसका हल है, अदरवाइज नहीं है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, x की वैल्यू रखते हो और y की वैल्यू वही आती है जो आपको दी गई है, तो यह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू फाइंड की है, उससे सॉल्यूशन निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने रखा x इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू माइनस 2। लेकिन हमारे पास अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या फाइंड किया, y इज इक्वल टू माइनस 2। दैट मीन्स 0, 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देख लीजिए, थर्ड देख लीजिए, 4, 0, x इज इक्वल टू 4 पुट किया तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2, y इज इक्वल टू 0। हैंस 4, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अदर क्वेश्चंस भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू 1। समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k का एक हल हो। अब देखिए, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, दिया गया समीकरण है, वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। जब हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, 2 इंटू 2 यानी कि 4, 3 इंटू 1 यानी कि 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 7, अतः k का मान 7 है। हैंस द वैल्यू ऑफ k इज 7। ये हो गई हमारी 4.2 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 एंड एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।